अब बेटा इस सवाल की बात करते हैं। In a column, a uniform bar of uniform cross-sectional area under the application of force is shown in the figure. And in column 2, some effect or phenomena are given. Match the correct column और ये सब दिया हुआ है। सिंपल सा वही फॉर्मूला हुक्स लॉ लगने वाला है, F by A is equals to Y डेल्टा L by L। अपन यही यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों तरफ से अगर फोर्स F लगाया जा रहा है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस आर डेवलप इन दी रॉड, पहला ऑप्शन ये दिया गया। अच्छा ये मल्टीपल, बहुत बढ़िया, मल्टीपल क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अगर आप दोनों तरफ से फोर्स F लगाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू जो होगी बेटा वो F के बराबर होगी, ठीक है। हर पॉइंट पे टेंशन F क्यों होगा? क्योंकि नेट फोर्स 0 है, और अगर नेट फोर्स 0 तो किसी भी पॉइंट का अगर तुम इक्वेशन बनाते हो, दोनों तरफ से टेंशन सेम ही होना पड़ेगा, उस टेंशन की वैल्यू को F के बराबर होना पड़ेगा। तो हर पॉइंट पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म स्ट्रेस आर डेवलप्ड इन दी रॉड, तो ए ऑप्शन के साथ एक तो पी तो आएगा ही आएगा, नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं होगी। कंप्रेसिव स्ट्रेस आर डेवलप, ऑब्वियस सी बात है, जब तुम किसी चीज को दबा रहे हो तो कंप्रेसिव स्ट्रेस ही होगा, तो पी के साथ एक क्यू ऑप्शन भी आ जाएगा। टेंसाइल नहीं होगा, टेंसाइल तब होता है जब अपन इलोंगेट करने की कोशिश करते हैं, तो टेंसाइल की बात होती है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आर डेवलप इन द रॉड, पी क्यू। ए का पी और क्यू, क्या क्या आ रहा है? ए का आर, पी एंड क्यू। मैं भी पागल हूं ना, पी एंड आर को पी एंड क्यू बोल रहा हूं कम पढ़ ये रहा हूं और लिख क्यू रहा हूं। मैंने कहा ये कैसे हो गया कि एक भी ऑप्शन में पी और क्यू नहीं दिया हुआ है, पी और आर। ठीक है, एक ही ऑप्शन है पी एंड आर का, तो यही सही होगा, ठीक है। अब अगला पार्ट बात करें, दोनों तरफ से एफ खींच रहे हैं, तो अगेन हर पॉइंट पे स्ट्रेस तो बेटा सेम ही होगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 है इसके ऊपर, नेट फोर्स 0, तो हर पॉइंट पे टेंशन एफ के बराबर ही होना है। लेकिन जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, बस इतना सा डिफरेंस होगा। तो बी वाले का होगा, एक तो पी होगा ही, साथ में एस होगा, तो बी वाले का पी और एस होगा, ठीक है। सी, अब तो फोर्स लगा के खींच के भगा रहे हो, इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? हर पॉइंट पे बेटा टेंशन सेम नहीं होगा, क्योंकि रॉड का एक्सेलरेशन है, और रॉड के एक्सेलरेशन की वजह से सबसे ज्यादा टेंशन यहां होगा और सबसे कम जीरो टेंशन यहां पे होगा। टेंशन अलग अलग आने की वजह से नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस आर डेवलप इन दी रॉड, स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म होगा और रॉड इलोंगेट होगा, इसलिए वो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। यानी कि जो सी ऑप्शन आ रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म क्यू और टेंसाइल स्ट्रेस के लिए एस, तो क्यू और एस आ जाएगा। फोर्स एफ लगा रहे हो, आगे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो आगे की तरफ अगर आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगेन सेम कंडीशन है, कंडीशन बिल्कुल सेम है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस होगा लेकिन कंप्रेसिव होगा। नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस होगा यानी कि क्यू तो होगा, और कंप्रेसिव होगा यानी कि आर होगा, तो क्यू इंटू आर, सही है ना, क्यू इंटू आर। हाँ मैं ऊपर देख रहा था, क्यू इंटू आर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। आपको पता होना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस कैसे पहचानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है।